सो हे गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो। मेरा नाम है रॉय और मैं हूं अपने फादर का बॉय। मेरा नाम है खोटे, जो किसी के दिल में नहीं होते। सो आज हम एक नए मॉकर को हमारे स्मोकिंग में ऐड करना चाहेंगे, जिसका नाम है डॉन। मेरा नाम है डॉन। सारे मुझसे पूछे बेटा तुम कौन, और मैं इस चैनल का तीसरा मॉकर हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अबे ये शेक्सपियर की औलाद, ज्यादा इंग्लिश मत बोल और वीडियो चालू कर। हाँ ब्रो, तेरे जैसे सातवीं फेल तो नहीं हूँ मैं। हाँ भाई रॉय, तू तो है सातवीं फेल, खानदानी अनपढ़। अबे चल बे खोटे, अभी एडिटर को बोल के तेरी लाइंस कटवा दूंगा। भाई एडिटर को पैसे मैं ही देता हूँ। चलो गाइज, ये दोनों फकीरों का ऐसे ही चलता रहता है हमेशा से, कोई नई बात नहीं है। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है माधव, ग्रुप का टॉक्सिक वानाबी लीडर, बट IQ इज इक्वल टू रूम टेम्परेचर। तो हमारा अगला कैरेक्टर है गोपाल, बॉडी बिल्डर बाय लुक्स, बॉडी शेमर बाय प्रोफेशन। सो हमारा तीसरा कैरेक्टर है लक्ष्मण, बैकग्राउंड में हमेशा चप्पल लेके रेडी और जिसके मुंह में हमेशा रेडी रहता है एक वर्थलेस स्लैंग, और नाम है उसका लक्ष्मण ढेंटड़ैन। तो हमारा अगला कैरेक्टर है लकी, बेचारा म्यूट है बट साउंड इफेक्ट्स का उल्लू का पट्टा। सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है लक्ष्मण 2.0, साइंस लवर पर IQ में कंफ्यूजन और जबान से है हकला यानी ढिल्ला। तो हमारा अगला कैरेक्टर है डब्बू। शी इज द वन एंड ओनली गर्ल इन दिस ग्रुप, मगर ये है फुल ऑन बिंदास, और सही भाषा में बोले तो शादी रामगर जोड़े है ये। तो अब यार शुरू करते हैं बिना किसी। सो कहानी शुरू होती है एक गोवा के बीच से, जहां ये लक्ष्मण 2.0 कर रहा है जेट स्की पर आर का धंधा, और ये कम बाल वाला उड़ाने लगता है इस बेचारे हकले उर्फ जबान से पैदल लप लप ये क्या मजाक निकाल के उसकी नकल, और फिर आ जाता है अपना ओल्ड बट गोल्ड भोपाल, बट दिस टाइम विद अ डिफरेंट हेयर स्टाइल एंड विद अ शेडी लुक, और तोड़ देता है इस लंबू की उंगली जैसे हो कोई लंबी सी हल्की डंडी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब कट टू दूसरी साइड ऑफ द फिल्म, जहां अपना मिथुन उर्फ प्रीतम को डांट रहे हैं उसके बेटों के कर्जे वाले, सुना के उसको गंदी गंदी बातें। जहां आ जाते हैं उसके नायक नहीं नहीं नालायक बेटे, और भगा देते हैं अपने सारे कर्जदारों को, दे के 10% ऑफ देयर अमाउंट। अब ये अपना डिस्को डांसर उर्फ प्रीतम लेने लगते हैं अपने बच्चों की क्लास, और वो तीनों टाल देते हैं उसकी बातें करके बहकी बहकी बातें। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। इस घर में ड्राइवर, माली, बावर्ची सभी सेठ है। कट टू नाइट, जहां अपना जॉनी जिगर यानी कि जॉनी लीवर भाग रहा है फ्रॉम द पुलिस इन एन ओल्ड विंटेज कार विथ हिज टू भाड़े के टट्टू। मगर अपने जॉनी जिगर का नाम इस फिल्म में है पप्पी, इसके बदन में है चुलबुली, और जो कि सफर कर रहा है फ्रॉम पार्शियल एमनीजिया। और ये लोग भाग रहे हैं फ्रॉम द पुलिस क्योंकि इन लोगों ने चुराया है महारानी का हार, जो कि है बहुत अनमोल, और पीछे पड़ा है इंस्पेक्टर डांडे लेके अपना डंडा गोल गोल। और अब ये एड़ा पापी डाल देता है ये अनमोल बट प्राइसलेस हार को इन द सूटकेस। ओह नो, बट ये सूटकेस तो है अपने प्रीतम का, और ये पप्पी जो कि एमनीजिया से बीमार है भूल जाता है कि वो सूटकेस वाला वाकया, और अब सुनना पड़ता है इसको अपने टट्टुओं से कड़वा कड़वा वाकया। तू समझा ना जी। चल। और फिर बचता है एक बकवास सा गाना जिसको करेंगे हम हमेशा की तरह स्किप बिकॉज टाइम वेस्ट सक्स। नाइस। और गाने के एंड में हो जाती है इन दोनों गैंग में लड़ाई और हाथापाई, मगर सब डर जाते हैं देख के गोपाल का जज्बा, जो दिखा देता है अपना 10 कदम करके बॉडीगार्ड की उंगली नम। और अब इस सीन से हमें ये पता चलता है ये दोनों गैंग लोगों में तो है कट्टर दुश्मनी। और फिर अगले दिन आ जाता है अपना द वन एंड ओनली, द फर्स्ट कॉपी ऑफ संजय दत्त एंड आवर मोस्ट अप्रिशिएटेड कैरेक्टर वसूली भाई, जिन्हें गोपाल और उसकी टोली से अपना पैसा, और अब इन लोगों के पास नहीं है रुपया तो ये बना देते हैं वसूली को बेवकूफ, मिला के पुलिस डांडे का नंबर, और फिर होती है वसूली की सुटाई। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। और फिर अगले दिन आ जाता है हमारा बीमार पप्पी लेने माधव और उसकी टोली की जेट स्की की राइड, मगर ये गोपाल ने तो खुन्नस में आके लगा दिया है उसकी जेट स्की के हैंडल पे गम, जो कि है मुझ में बहुत कम। तो फिर क्या, गिर जाता है सारे की ये कराए पर ठंडा ठंडा पानी, और अब हो जाता है दोनों का डंडा चौपट, क्योंकि पप्पी की जेट स्की हो जाती है बेकाबू, और तोड़ देता है सारे बेच का सामान बन के परमाणु। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. और अब अगले दिन अपना प्रीतम चले जाता है गोपाल और उसकी टोली के घर अपनी भड़ास निकालने, लेकिन
वहां दिख जाती है उसे रत्ना आंटी उर्फ गुड्डी, जो कि सीरियसली हो चुकी है बहुत ही ज्यादा बुड्ढी। मगर कट टू पास्ट लाइफ, जहां नहीं हो पाती है प्रीतम और गुड्डी की शादी, क्योंकि प्रीतम था एक रोड साइड रोमियो और गुड्डी का बाप प्रीतम को भगा देता है करके चीजी डायलॉग्स। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मगर अब कट टू द सेम डे, जहां फिर ये गोपाल और उसकी टोली बना लेती है वसूली को एड़ा लेके मोटा इन्वेस्टमेंट फॉर वसूली फायरवर्क्स। एंड नाउ द शॉप इज ओपन, बट वेट 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 वेट, सामने ही खोल दिया है इन छपरियों ने लेके सेम ब्रांड की दुकान। तो फिर क्या, पटाखेबाजी चालू। तो चेक हु इज द बेस्ट पटाखा, मगर एंड में जल जाती है दोनों पार्टियों की दुकान, बिकॉज फायरवर्क्स आर डेंजरस फॉर बिजनेस। नोट इट आउट गाइस, नोट इट आउट। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। एंड नाउ कट टू द सेम इवनिंग, जहां पे अपना प्रीतम कर रहा है जासूसी अपनी ओल्ड बट गोल्ड गुड्डी की आफ्टर द इवनिंग चर्च मास। और फिर यह गुड्डी बता देती है अपने प्रीतम को गोपाल और लक्ष्मण 2.0 के बारे में, जो कि है अनाथ द ऑर्फन। और फिर ये प्रीतम भी बता देता है माधव, लक्ष्मण और लकी भी अनाथ हैं द ऑर्फन। भाई क्या इलॉजिकल कोइंसिडेंस वाला सीन है यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मगर अब इनकी बातें सुन लेती है अपनी सेंसिबल डब्बू, और अब ये बन जाती है कुली नंबर 1 फिल्म की शादी राम घर जोड़े। और अब ये मनाने लगती है दोनों पार्टियों को बोल के बड़े बड़े झूठ, जो कि आगे चल के इसी को ले डूबेंगे। और ये सबके एंड तक मान भी जाते हैं सेंसिबल बट क्लेवर डब्बू की झूठी झूठी बकवास। और अब हो जाती है यूजुअल कोर्ट मैरिज, जहां आ टपकते हैं ये सारे लफंगे। और फिर क्या, शुरू हो जाता है एक लॉन्ग बट वेरी लॉन्ग सेंसलेस और हार्मलेस फाइटिंग सीक्वेंस। और ये एडिटर बजा रे। Here I come. Oh, here I come. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और अब कट टू द वेरी नेक्स्ट डे, जहां अपना प्रीतम बेच देता है अपना घर टू ऑल हिज कर्जदार फॉर लोन पेमेंट पर्पस, और फिर बोल देता है ये माधव की टोली को कि मैं तो जा रहा हूँ अपनी धर्मपत्नी और गुड्डी के घर, और तुम लोग अपना अपना देख लो। और फिर क्या, ये तीनों लफंगे भी आ जाते हैं अपने एक लौते पॉप्स के पीछे पीछे अपनी माता और गुड्डी के घर फॉर शेल्टर पर्पस, करना पड़ता है। शाबाश। और अब ये सारे कैरेक्टर है इन द सेम हाउस। तो फिर क्या, अब शुरू हो जाती है बहुत सारी सेंसलेस और लॉजिकलेस साइलेंट कॉमेडी सीन्स, बट विथ नो लाफ्टर सीन्स इंक्लूडेड। और यहाँ इन द अदर लोकेशन अपना मलेरिया वाला बबली बना रहा है उस सूटकेस वाले का स्केच, बट बार बार बन रहा है आमिर का स्केच फ्रॉम गंजा उर्फ गजनी, जो कि है बेफजूल। और यहाँ अंधेरी रात में गोपाल और अपना लक्ष्मण 2.0 डरा रहा है माधव और उसकी टोली को करके बहकी बहकी बातें, भूत आएगा ब्ला ब्ला ब्ला। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और फिर ये दोनों गोपाल और लक्ष्मण 2.0 दे देते हैं अपने सौतेले पॉप्स उर्फ अपने प्रीतम को हॉरर कॉस्ट्यूम फॉर एंटरटेनमेंट रीजन ऑब्वियसली। और ये माधव की टोली देखकर पॉप्स को डर जाते हैं और अपने सगे पॉप्स को ही पेल लेते हैं ये लोग। कैसा कलयुग का यार जमाना है, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और अब अगले दिन सुबह माधव को लेना है अपना बदला द रिवेंज, तो ये डाल देता है गोपाल की चड्डी में एक हड्डी बता के डब्बू के डॉगी फेसबुक। और ये सीन देख लेता है गोपाल फास्ट फॉरवर्ड करके, तो फिर क्या, बदल देता है हड्डी फ्रॉम हिज चड्डी टू माधव की चड्डी। मगर अपने प्रीतम का कच्चा तो है गीला द वेट, तो ये पहन लेता है अपने ऑर्फन बेटे माधव का कच्चा। तो फिर आ जाता है अपना फेसबुक और कर देता है अपने प्रीतम का बैक बेस को अपना दांतों में बुक। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और फिर क्या,
अगले दिन गोपाल, जिसका माथा है बहुत गर्म, को आ जाता है एक इलॉजिकल सी बात पे गुस्सा, द एंगर, और शुरू कर देता है कड़क कड़क बातें टू हिज सौतेले पॉप्स, और वो भी उनके सगे बट अनटोल्ड ऑर्फन बेटों के सामने। इस बात पर हो जाती है दोनों पार्टियों में जंग, द वॉर, और फिर अकेले में अपनी डब्बू बोल देती है भूल से कि ये सारे लफंगे तो है अनाथ, द ऑर्फन, और ये बात चुप के सुन लेता है अपना लकी, जो अब रो रो के सुना देता है ये सारी दास्तान, द होल ऑर्फन ग्रुप। मगर क्यों? और फिर सारे लफंगों में हो जाता है सुलह, द पीस एंड फुल ऑन ग्रुपिंग। तो फिर क्या, एक और गाना शुरू हो जाता है, तो बजा रे। Oh shit. Here we go again. Worst. कसी के सैया मारे लो कचा कोच 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 कोच, बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच कोच कोच। ए राजा 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 कोरी जमे समाजा, उठा लो तनी कोरा बेटाई खूबे मजा। ए राजा 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 कोरी जमे समाजा, उठा लो तनी कोरा बेटाई खूबे मजा। बहिया में कसी के सैया, बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच कोच कोच, बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच कोच कोच। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़। और गाने का एंड होते होते अपने एमनीजिया सफरिंग पप्पी को दिख जाता है अपना प्रीतम, और अब ये पप्पी को याद आ जाता है पूरा सूटकेस वाला कुल कांड, और धर दबोचता है अपने बुड्ढे उर्फ प्रीतम को, और करने लगता है एंडलेस पूछताछ फ्रॉम आवर बिलव्ड प्रीतम डिस्को डांसर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और अब एंड क्लाइमेक्स में मिल जाता है महारानी का वही अनमोल हार फ्रॉम द सूटकेस ऑफ आवर बिलव्ड डिस्को डांसर, एंड ये हार अब डायरेक्ट चला जाता है इन लोगों के हैंड्स में ऑफ द आवर बिलव्ड इंस्पेक्टर डांडे। और फिर क्या, पपी और उसकी पूरी टोली को पकड़ ले जाती है पुलिस इन ग्रैंड स्टाइल। और अब एंड के भी एंड में ये प्रीतम और गुड्डी चले जाते हैं अपने अपने हनीमून पे फॉर टूरिस्ट पर्पस, यू मे नो ऑलरेडी, और हो जाता है इस मूवी का वन एंड ओनली एंड। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा। और एंड में यही कहना चाहूंगा कि इस मूवी का नाम गोलमाल 3 की जगह फैमिली गैंग वॉर होता तो ज्यादा सेंस बनता। खैर खैर। तो गाइस, आज ये नटशेल यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 काम करना है। पहले, इस वीडियो को लाइक, दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब, और तीसरा अपने खास दोस्तों में ये वीडियो को शेयर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, यू नो।